ज़रा एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्यों लोग ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा लॉस, सबसे भारी प्रेशर झेलकर भी खड़े रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी फेलियर में भी टूट जाते हैं। एक ही देश, एक ही उम्र, एक जैसे हालात, फिर फ़र्क कहाँ है? आज की यह किताब इसी सवाल का जवाब देती है, और वो भी दुनिया की सबसे अंधेरी जगह से। यह किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग और इसके लेखक हैं विक्टर ई फ्रैंकल। एक ऐसे इंसान जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी कहा जिंदगी हर हाल में जीने लायक है। अगर आप कभी कंफ्यूज, टायर्ड, होपलेस या लाइफ में स्टक महसूस करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। विक्टर फ्रैंकल कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं थे, वो एक साइकेट्रिस्ट थे, यानी इंसानी दिमाग को समझने वाले डॉक्टर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्हें नाज़िज़ ने पकड़ लिया और कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया, जहां लोगों को टॉर्चर किया जाता था। कैंप्स में ज़िंदगी नर्क जैसी थी। खाने को ऑलमोस्ट कुछ नहीं, ठंड, मारपीट, डर। रोज लगता था आज आखिरी दिन है। वहाँ उन्होंने अपने पेरेंट्स, अपनी पत्नी, भाई, अपना घर, अपनी पहचान तक सब कुछ खो दिया। लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, कुछ लोग यहाँ सरवाइव कैसे कर जाते हैं? फ्रैंकल ने ऑब्जर्व किया, लोग सिर्फ भूख से नहीं मर रहे थे, बहुत लोग इसलिए मर रहे थे क्योंकि उन्होंने होप छोड़ दी थी। उन्होंने देखा जब लोग कैंप में आते तो फर्स्ट स्टेज में उनका दिमाग सुन्न हो जाता, सब कुछ अनरियल लगता था, इमोशंस बंद हो जाते थे। जैसे कोई बच्चा अचानक बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए, पहले रोना नहीं आता, बस साइलेंस और शॉक। कुछ समय बाद सेकंड स्टेज में उन्हें दर्द तक महसूस होना बंद हो जाता था, मौत का भी डर खत्म। लोगों का कुछ भी हो वाला एटीट्यूड बन जाता था। आज भी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, लाइफ बेकार है, जो होगा देखा जाएगा। ऑथर कहते हैं यही स्टेज सबसे खतरनाक है, जब आप इमोशनली फील करना छोड़ देते हो तो लड़ना भी छोड़ देते हो। नाजी प्रिजनर्स का तीसरा स्टेज था जब उन्हें फ्रीडम मिली। जब लोग कैंप से बाहर आए तो उन्होंने तुरंत खुशी नहीं हुई। बहुत लोग खाली महसूस करने लगे, वो जीना ही भूल चुके थे। फ्रैंकल समझ गए फ्रीडम अकेले काफ़ी नहीं है, जिंदगी जीने के लिए कोई मीनिंग भी चाहिए। फ्रैंकल ने एक बात नोटिस की, जिनके पास जीने की वजह थी वो ज़्यादा देर तक सरवाइव कर पाए। किसी के लिए वजह थी घर पर इंतज़ार करता बच्चा, किसी की अधूरी किताब, कोई सपना या कोई जिम्मेदारी जो उन्हें पूरी करनी थी। मीनिंग ने उन्हें ताकत दी। जैसे एक मजदूर रोज सुबह उठता है, एक यूपीएससी एस्पिरेंट सालों साल पढ़ता रहता है, एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने सपने छोड़ देती है। क्यों? खुशी के लिए नहीं, मीनिंग के लिए। अगर आपके पास क्यों है तो आप किसी भी मुश्किल को झेल सकते हैं। फ्रैंकल ने साइकोलॉजी का एक नया कॉन्सेप्ट दिया, लोगोथेरेपी। दूसरे साइकोलॉजिस्ट कहते थे इंसान प्लेजर चाहता है, इंसान पावर चाहता है। फ्रैंकल ने कहा इंसान सबसे पहले मीनिंग चाहता है, सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस ये सब बाद में आते हैं। मीनिंग पाने के 3 तरीके हैं। पहला है वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से मीनिंग। मीनिंग पाने के लिए ड्रीम जॉब ज़रूरी नहीं, मीनिंग आता है ईमानदारी से काम करने से, किसी की मदद करने से या अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाने से। चाहे आप एक टीचर हो या एक शॉपकीपर या एक स्टूडेंट, स्टेटस नहीं, यूज़फुलनेस ज़रूरी है। दूसरा है प्यार से मीनिंग। फ्रैंकल कहते हैं प्यार से प्रेजेंस नहीं है,
प्यार एक कनेक्शन है और वो लाइफ को जीने का मीनिंग देता है। सोल्जर्स जो घर से दूर बॉर्डर पर लड़ते हैं, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट जो घर को मिस करते हैं, प्यार ही है जो इंसान को टूटने नहीं देता। मीनिंग पाने का तीसरा तरीका है दुख के प्रति अपना रवैया बदलकर। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, अगर आप दुख से नहीं बच सकते तो आप उसमें भी मीनिंग ढूंढ सकते हैं। जब हालात बदल नहीं सकते, बीमारी, लॉस, फेलियर, पेन, तब भी एक चीज़ है जो आपके हाथ में रहती है, आपका एटीट्यूड। आप फेलियर, लॉस या रिजेक्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिएक्शन, लॉस से मिलने वाली सीख और अपनी ग्रोथ कंट्रोल कर सकते हैं। दर्द आपको कमज़ोर भी बना सकता है और मजबूत भी। आपसे पैसा, कंफर्ट या फ्रीडम छीना जा सकता है, लेकिन एक चीज़ जो छीनी नहीं जा सकती वो है अपना एटीट्यूड चुनने की आज़ादी। यही आपकी असली पावर है। जब लाइफ कंफ्यूजिंग लगे तो सोचो, मुझसे लाइफ क्या एक्सपेक्ट कर रही है, मैं किसके काम आ सकता हूँ, इस स्ट्रगल से क्या सीख मिल रही है। विक्टर फ्रैंकल ने आसान जिंदगी या बिना दर्द के लाइफ का प्रॉमिस नहीं किया। उन्होंने सिखाई फिर से खड़े होने की वजह। मीनिंग मिल जाए तो दर्द भी सहने लायक हो जाता है। तो जब जिंदगी आपको तोड़ने की कोशिश करे तो याद रखना, आप टूटने के लिए नहीं, मीनिंग ढूंढने के लिए जिंदगी में आए हो।